शुरुआत हमेशा की तरह इंगित करती है कुछ ऐसा जिससे मन में एक कौतूहल जन्म ले और आने वाले समय की पहचान करने के लिए एक नई संभावना का विकास होने लगे। शुरुआत वही जो सामने लाए मानव जीवन की पहली कड़ी, बच्चा। मगर क्या ये सब जुड़ पाता है एक बड़ी कल्पना से जिसे हम प्रकृति कहते हैं? अरे बच्चा तो खुद एक प्रकृति है। सही माने में आज जो कहते हैं ना कि प्राकृतिक परिवेश और वो होना चाहिए, और हम उसको पॉल्यूट कर रहे हैं सही माने में। तो वही चीज़ है कि बच्चों के साथ मैंने इसलिए वो किया कि बच्चों में सारी की सारी प्रकृति ने दी हुई चीज़ें फ्रेश मैंने बिल्कुल ताज़ी होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बड़े लोग, टीचर्स हो या वो पेरेंट्स हो उनके, वो क्या है कि अपनी चीज़ें बच्चों पर थोपते हैं। अपना प्लान जो होता है कि हमको भाई हमारा बेटा अगर इंजीनियर बनेगा तो डॉक्टर बनेगा तो हमारा जो उत्तर काल है वो बड़ा आराम से जाएगा। कौन है ये चेहरा? विष्णु चिंचालकर, एक कलाकार। हाथ खुले थे ना, अपन इसको यूं ऐसे मुंह उसकी मुट्ठी बांध देंगे और उसकी मुट्ठी में एक डंडा दे देंगे। ये हो गया ना, अब ये उसकी लुंगी हो गई तो हो गया ना। अब यहाँ ई बनेंगे। बहुत दिनों पहले इन्होंने अपनी जिंदगी का एक मकसद अपने लिए सुनिश्चित कर लिया था, एक उच्च कोटि के चित्रकार बनने का। आज वो उस यात्रा की चरम सीमा तक पहुंच जाने के बाद बात करते हैं प्रकृति से जुड़ने की और उनके हिसाब से बच्चों से जुड़ने की। ये सफर वाकई में बहुत अजीब लगता है, मगर ये ऐसा भी सफर है जो वाकई किया गया है। तो अब वो देखिए कि कागज पर तुम चित्र बनाते, अब देखो जरा आसमान की तरफ देखो। अब ये भी जो है समझ लो कि आसमान का नीला रंग दिख रहा है ना, वो भी तो कागज ही है ना, एक प्रकार से समझ लो। अच्छा, उसके ऊपर ये जो बादल आ रहे हैं, तुमने कभी देखा है कि नहीं बादलों को? वैसे शाम के वक्त वगैरह बड़ा रंगीन बादल आ जाते हैं, कई बरसात के दिनों में भी बादल आ जाते हैं। तो अब देखो बादलों में भी चित्र देखते हो कि नहीं कभी? भाई बादलों में भी चित्र बन जाते हैं। उनकी अपनी अलग एक शैली है चित्रकला की। वो एक ऊंचे चित्रकार थे, लोग उन्हें मानते थे, जानते थे, मगर उन्होंने उस रास्ते को छोड़ा। कैसा लगा होगा उन्हें? भाई अच्छा, ये कभी कभी मुझे भी लगता है कि भाई एक हम पर्टिकुलर स्टेज हमने एक अचीव कर ली। मैंने जो एक आम लोग वो अक्सर कहा करते हैं कि समझो कि ये अच्छा पीक है वगैरह, और होता क्या है कि वो और कुछ एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन वो कलाकार जो उसको अपनी सीमित मालूम होती है। अब उस वक्त वो सोचता है कि अगर कितनी भी ऊंचाई ये करो तो दरअसल उसमें क्या है। लेकिन ये सब होते होते मन में विचार आता है कि इतना होने के बाद भी आज मैं इन चीज़ों के साथ जुड़ा हूँ, तो इसका कारण क्या? तो मैं खुद ही खोजने की कोशिश करता हूँ। और फिर मैंने एक बार कहा भी था कि लोग कहते कि भाई तुम वहाँ तक आए और अब तुम्हारे इसमें का वो ख़त्म हो गया है। हमने कहा ख़त्म नहीं होगा, वो तो नए ढंग से शुरुआत हो गई उसकी, क्योंकि इसमें हमको जो आनंद आता है, क्योंकि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ ना, मैं कोई ऐसे फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ी दे रहा हूँ। वैसे मुझे जो लग रहा है कलाकार अपने लिए जो खुद को जो एक अंदर से प्रेरणा मिलती है उसको लेकर क्यों करता है। अब बाहर के लोग भले ही चाहे उसको पसंद करे न करे, पर हम करते तो भाई खुद के लिए, और फिर बाहर के लोगों के लिए तो होता ही है वो। तो मैंने फिर वो अपनाया। तो मैंने एक बार कहा भी था कि भाई हमने हाईवे छोड़ दिया और अब हम पगडंडी पकड़ लिए। क्यों हाईवे? क्यों कि हाईवे में वही एक रट है, जो बना हुआ रास्ता है, बस उसी से जाना। फिर वो उसमें हाईवे में वो की वही चीज़ें मिलती रहेंगी। अच्छा, फिर उसमें वो एक टेंशन भी बना रहेगा कि भाई वो ट्रक है, वो फलानी चीज़ है और ढिकानी चीज़ है और एक्सीडेंट होना हो रही है। तो इन सारों का एक जो झमेला होता है। और पगडंडी में अगर जाएंगे आप तो पगडंडी में आपको हर वक्त नई चीज़ मिलेगी। अच्छा, रास्ता बना हुआ नहीं है,
रास्ता हम खुद बनाते हैं या वो दिखाती है खुद कि जैसे जैसे जाएंगे। अच्छा, अलग अलग अनुभव आते हैं। आप किसी भी पेड़ के नीचे आराम थक गए, आराम कर लीजिए। अब वो पहाड़ है, झरने हैं, जंगल है, पशु पक्षी हैं, अलग अलग। ये हमको हाईवे में कहाँ मिलेंगे? हाईवे तो वो की वही चीज़ें मिलेगी, वही ढाबा, वही पेट्रोल पंप, वही होटल और वो की वही सारी चीज़ें, वो ट्रक की आवाजाही वगैरह। एक टेंशन बना रहता है, तो मैं उससे दूर भागना चाहता था और मैंने पगडंडी अपना लिया। मेरे बीरा गाड़ी तोरड़ की रे तू मेरे बीरा उड़ रही गगना के, उड़ रही गगना के। गाड़ी तोरड़ की रे तू मेरे बीरा उड़ रही गगना के। चालो मारा धोरी उतावला रे मारा बिना बाई जोरे बाट, बिना बाई जोरे बाट। जो हरी का चमुका सिंगड़ा रे मारा भतीजा को जगलो झाग रे मारा भतीजा को जगलो झाग। जीवन की भाग दौड़ से दूर मालवा प्रदेश का इंदौर बना उनका कार्यक्षेत्र और व्यावसायिकता से परे प्रकृति बनी उनकी चित्रकला का माध्यम। उनका कहना है कि हर चीज जो प्रकृति ने बनाई है वो अपने आप में एक संपूर्ण कला है। उसे देख पाना या ना देख पाना महज देखने की कला है। काका तो बाबा मारे अंत गणा रे मारा गोयरे होता जाए। गाड़ी तो लड़की रे तू मेरे बीरा उड़ रही गगना के। गाड़ी तो जायो बीरम एक ही गनो रे मारा। गाड़ी तो जायो बीरा एक ही गनो रे मारा। बरद उजाड़ा जाए, बरद उजाड़ा। दीवारों पर पड़ते हुए प्रतिबिंब अगर ध्यान से देखे जाएं, तो अपने में प्रकृति के पूरे चित्र हैं। गाड़ी तोरड़ की रे तू मेरे बीरा उड़ रही गगना के। दूसरी तरफ रोज दर रोज की गुजरती जिंदगी के अगर कुछ क्षण आसपास देखने में लगा दिए जाएं, तो न जाने कितने चित्र स्वाभाविक रूप से देखे जा सकते हैं। माना कि ऐसा होता नहीं है, मगर उसका भी एक कारण है, या यूं कहिए कि वो एक प्रश्न है और उसका उत्तर विष्णु जी के पास है। ऐसे ही सारी की सारी विधाएं, सारी की सारी बातें हमारे अंदर प्रकृति ने छिपा के रखी है। और हमारा आसपास का सारा वातावरण, क्या ये पेड़ पौधे, ये आसमान, उसके पत्ते, कई सारी चीज़ें जो है वो आसपास फैली हुई है। अब वो जो है हमारे अंदर के उस चित्रकार को उकसाने की कोशिश करती, बाहर निकालने की कोशिश करती। कहीं दीवार है, दीवार के ऊपर छाँव पड़ी है। अब दीवार के ऊपर छाँव पड़ी है तो निर्जीव, लेकिन वो हमको उकसाएगी और हम उस छाँव में से ही एक पेड़ देख लेंगे, पत्तियाँ देख लेंगे, कई सारी चीज़ें उसमें देख लेंगे। तो वहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ तो खाली छाँव पड़ी है, लेकिन हमारे अंदर का चित्रकार जो है वो उसी छाँव में वो अलग अलग चित्र भी देख लेगा। तो चित्रों का, उसने देखी हुई चीज़ों का जितना बड़ा भंडार उसके दिमाग में होगा, उससे उतनी सारी चीज़ें उसमें दिखाई देगी। वो चीज़ दिखी, हमारे अंदर का चित्रकार जागा, उसने कल्पना शुरू की कि किसके अनुरूप, तो जो पुराने आकार उसके दिमाग में ठसे हुए हैं उन आकारों को वो उनमें खोजने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे वो उसको इस ढंग से जमाएगा कि वो चित्र उभर के सामने आ जाएगा। अगर एक को हाथी दिख रहा है तो किसी को उसमें वो उसकी अलग ढंग से रचना करेगा और उसको उसमें खरगोश दिखाई देगा। तो इस प्रकार की बातें होती है। तो ये बचपन में हमारे अंदर जो भी विधाएं, जो भी
बातें प्रकृति ने दे के रखी है, उन बातों को हम किस ढंग से रिएक्ट होते हैं, उनकी संवेदना हम तक कहाँ तक पहुँचती है। क्योंकि बाहर का जो वातावरण, हम भी तो प्रकृति का एक हिस्सा है, तो प्रकृति में जो पेड़ में है, जो इन सारी आसपास फैली हुई चीज़ें में, उनमें जो एक विद्युत प्रवाह बहता रहता है, वही विद्युत प्रवाह हम में भी है, क्योंकि हम भी तो उसी का एक हिस्सा है। अब बाहर का विद्युत प्रवाह, हमारे अंदर का विद्युत प्रवाह जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब एक प्रकाश पड़ जाता है। आज प्रभु जी महाराज पावेणा उद्रतर बेणी के घाट बधाओ मारे नते इसी प्रकार की खोजबीन चिंचालकर जी को ले आई प्रकृति के इतने पास कि उसकी हर चीज में उन्हें कला के अलावा कुछ भी न दिखा। ये सभी चित्र पगडंडियों में गिरी पड़ी उन चीजों से बने हैं जिन्हें हम रुककर दो घड़ी भी नहीं देखना चाहते। टूटी टहनियां, टूटे प्लाईबोर्ड, पत्ते और भी बहुत कुछ। उन्होंने अपने अंदर के चित्रकार से तो सामंजस्य स्थापित कर लिया, मगर कुछ बाकी था। शायद उनका वो विश्वास कि अगर इस संवेदना का सृजन प्रकृति ने उनमें किया है तो आवश्यक है कि उसे वहां लेकर जाया जाए जहां से शुरुआत होती है मनुष्य की, बच्चे तक। तुम चित्र बनाते हो, काय से बनाते हो? काय पे बनाते हो? कागज पे बनाते हो। अच्छा, फिर रंगों से बनाते हो, पेंसिल से बनाते हो। तो कभी दीवार पे वो तुमने कोयले से बनाया कि नहीं? हाँ, डांट पड़ी होगी। हम तुमको अब ऐसी तरकीब दिखाएंगे कि भाई जिसमें डांट भी नहीं पड़े और चित्र भी आसानी से बन जाए। अच्छा, फिर वो उसके लिए कागज लाने की जरूरत नहीं, उसके लिए वो रंगीन चीज लाने की जरूरत नहीं, बाजार से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, पर वो चीजें ढूंढना पड़ेगी तुमको। भैया इतना आसान काम नहीं है वो, तो तुम्हारे आंगन में मिलने वाली चीजें हैं, पर तुम कभी देखते नहीं उसके तरफ। अब तुम आम खाते हो कि नहीं? खाते हो। अच्छा, फिर वो बाद में क्या है, रस चूस लिया कि बाद में क्या करते हो? गुठली को फेंक देते हो, है ना? अरे गुठली को कभी देखा है तुमने? गौर से देखो भाई, तुम तो बड़े मतलबी लोग हो। मैंने गुठली तो रस तो खा लेते हो, और वो गुठली जिसने तुमको रस दिया उसको फेंक देते हो। अच्छा, नारियल खोपरा खाते हो? अच्छा, फिर वो अंदर का खोपरा तो खा लिया, और फिर नट्टी का क्या करते हो? बस फेंक दे दिया। अच्छा, है ना? बराबर बात है कि नहीं? मैंने कितने मतलबी लोग हो। अच्छा, भुट्टे खाते हो कि नहीं? अच्छा, फिर दाने दाने खा लिए, फिर वो जो टुंडा बचा उसका क्या करते हो? फेंक देते हो। या तो फेंक देते हो या फिर जला देते हो। लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी चीजें तुम फेंक देते हो, तो अगर समझो ये चीजें फेंक दी तो तुमको क्या मिलेगा? चित्र बन सकते हैं क्या वैसे? तो हम इन्हीं चीजों से, अच्छा तुम्हारे आंगन में तो कई सारी चीजें होती है, लकड़ी की टहनियाँ होती है, पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, वो आम की गुठली वगैरह, ये तो सारी चीजें दिखाई है तुमको, पर वो इनसे लेकर के भी चित्र बन सकते हैं। पर ये कब ख्याल में आएगा? जब तुम उनको गौर से देखोगे तब। तुम तो फेंक देते हो, तो इतनी सारी चीजें सब गायब हो जाती है। तो हम तुमको वही दिखाएंगे। अच्छा, अब देखो हम तुम्हारे सामने मुंडेल देखे हैं। ये वैसे तो आटाला दिखेगा, कचरा है सब, तो आंगन में ऐसा ही तो होता है, लेकिन उस कचरे में से ही ढूंढ के और हम चीजें बनाते हैं अपनी, है ना? तो अब ये हम यहाँ हो गया ना। अब कहेंगे कि देखो कचरा इकट्ठा कर दिया, नहीं, अब ये कचरे में से ढूंढ के निकालेंगे अपन। अब ये जो है नारियल की नट्टी के चीज, अच्छा अब ये देखो, ये है ना नारियल। अच्छा, इधर देखे 3 छेद वो, तो ये 2 आँख है, ये उसका मुंह है। अच्छा, इधर से भी एक है। अच्छा, फिर इधर से भी देखो, वो दिखता है, क्या दिखता है? दांत दिखते, पर कौन सा जानवर दिखता है कि नहीं? एखादा
भाई कौन सा जानवर नहीं पहचानोगे, पर जानवर सरीखा दिखता है ना। हाँ। अब देखो ये दिखता है चित्र, ये किसका चित्र है? नारियल की नरटी का है, पर चित्र किसका दिखता है? खरगोश का दिखता है। अच्छा, नारियल को देखा तो नारियल में तो ये होता ही है ना। इसको हमने काटा और काटने के बाद में खोपरा वगैरह निकाल लिया सब उधर से, और नट्टी फेंकने के बजाय हमने क्या करा, उसको सही अच्छी तरह से काटा था तो बराबर चिपक गए हैं, और फिर उसकी जो जटाएं थी उसको ऊपर चिपका दिया। अच्छा, फिर ये देखो कि आजकल वो आती है, वो ये बैग पहचानते हो कि नहीं? इसमें क्या करते हैं? सामान लाते हो बाजार से, है ना। अच्छा, बाजार से सामान लाया कि फिर कहीं फट जाती है, समझे। अब फट गई तो फिर काम की नहीं रहती है, फिर उसको उठा के फेंक देते हो। तो फेंकने के पहले हम इसके साथ खेलेंगे। अब इसको हमने क्या करा, एक गठान लगा दिया। अच्छा देखो, ये है ना एक जानवर का चेहरा बन गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको अलग आकार दे देंगे। अभी इसमें हवा भर गई। हम किस तरह से बना रहे हैं देखो। हाँ, ताकि तुमको बनाने में आसान पड़े। अच्छा, ये हो गया। ये फिर हमने ये, अब ये दूसरा क्लिप आ गया, ये एक को इधर लगा दिया, एक को ये इधर लगा दिया। अच्छा, अब कौन बन गया? अरे गधा है कि घोड़ा है? घोड़ा। क्यों? अरे घोड़ा ऐसे बावली सरी का खड़ा रहेगा क्या? नहीं, गधा है। गधा है क्यों? कि इसके कान लंबे हैं। अच्छा, गधे में और घोड़े में क्या फर्क होता है? अच्छा, फिर ये देखो, ये है ना। बच्चों तक उन्होंने पहुंचाया अपने मन में छुपा वो चित्रकार जो एक जमीन से जुड़ा आदमी भी है। उनका मानना है कि बच्चों को जबरदस्ती वो करने पर मजबूर नहीं कर सकते जो बच्चे स्वयं नहीं करना चाहते। उनका ये भी मानना है कि इतना अवश्य किया जा सकता है कि जिससे बच्चा खुद कला के उस रूप से परिचित हो सके जिसका नाता उनके ही आंगन और परिवेश से है। उनका विश्वास तो संवेदना में है, और भला बच्चों से ज्यादा कौन संवेदनशील हो सकता है? मगर ये महज एक कलाकार की बातें भर ही हैं, या ऐसा हो भी सकता है? मैं आपके सामने पहले वो आम की गुठली का बताता हूँ कि अब जैसे अब ये है, ये एक आम की गुठली, एक गोलाकार है। अब इसमें भी वो रेशे हैं। अब इन रेशों के साथ मैं अगर खेलता रहूँगा ये, तो उसमें मुझे वो अपने आप में वो एक चेहरा दिखाई देगा। अच्छा, फिर यहाँ अगर आँख है, आँख नहीं दिखती, तो हम यहाँ केवल एक तो टीचे लगा दें ना, तो आँख का आभास हो जाएगा। अब ये जैसे एक गुठली है, अब वो गुठली के अलग अलग प्रकार, जैसे अब ये भी एक आम की गुठली है। अब इस गुठली में क्या है कि इसके रेशे जो है वो ये हो गए, क्योंकि ये तो हमारे साथ घूमती रहती, तो कई दिनों की ये है, तो बाकी के बाल वगैरह निकल गए, लेकिन यहाँ बचे हुए। तो ये जैसे उसकी दाढ़ी हो गई। ये आँख के लिए हमने क्या करा, खाली टीचा लगा दिया। अच्छा, नाक के लिए, तो नाक की विशेषता क्या है कि नाक जो है वो ऊपर से तो आँखों के वहाँ तो पतली होती है और इधर मोटी होती जाती है। तो अब ऐसी चीज़ समझो, अब नाक बनाना है, तो बच्चों को हम कहें कि नाक सरी की चीज़ ढूंढो, फिर वो ढूंढना शुरू करेगा। अगर ढूंढने पर भी नहीं मिला है तो हम उसको उदाहरण देंगे। फिर एक जैसे आम का पत्ता ही लिया, अब पत्ते का डंठल समेत, तो अब पत्ता जो है उधर जो उसका हिस्सा होता है वो पतला होता है, और वो जहाँ टहनी को जुड़ा हुआ होता है वहाँ मोटा होता है, तो वो बिल्कुल नाक सरी का होता है। तो फिर यहाँ अगर समझो नाक लगा, वो चिपका दिया तो नाक का आभास हो जाएगा। तो इस ढंग से हम उसके साथ सहायता करें उसको समझाने की, और फिर वो बनेगा। अच्छा, फिर ये जैसे ये तो इसको पूरा करने के लिए
मैंने क्या तरकीब की कि ये मकई का टुन्ना, दाने निकल गए, दाने खा लिए, इसको फेंक दिया। लेकिन फेंकने के पहले हम गौर से देखें कि इसकी भी कुछ उपयोगिता हो सकती है, केवल जलने का ही काम नहीं है इसका, तो इसका बहुत सी चीज़ें देने का भी है। तो यहाँ एक अपने, अच्छा ये आंगन में मिल जाती है, सही, बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर एक लकड़ी की पच्चर हमने इसमें फंसा दी। अच्छा ये हुआ, हम इसमें यूँ रखें तो एक वो बन जाए। लेकिन यहाँ एकदम गर्दन दिखती है, इसके कपड़े वगैरह से दिखा कुछ दिखाई नहीं देता। तो मैंने ये नारियल की नट्टी का हिस्सा लिया। अब ये नारियल की नट्टी, इसमें एक छेद है, इस छेद का उपयोग मैंने इसके लिए कर लिया कि भाई ये है, इसमें से ये चीज। अच्छा इसको भी नीचे छेद करके उसमें हमने इसको लगा दिया। अब ये एक चित्र बन गया। अब ये अगर समझो टेबल पे भी रखे तो कचरा नहीं होगा, अगर खाली गुठलियां पड़ी है तो वो अटाला कचरा लगेगी। लेकिन जब इस रूप में आएगी तो आप इसको मजे में अपने टेबल पर भी रख सकते हैं। अच्छा अब दूसरा ये कि जैसे सिर पे बाल नहीं है तो हम बच्चों के साथ बातचीत करते हो, कहते कि भाई बाल उड़ गए तो इसको शर्म आ रही है, तो हमने फिर इसको पगड़ी पहनाने की। अब इसको पगड़ी कौन सी दें, तो एक आम की गुठलियाँ हमको इस प्रकार से मिली। अब इसका जानवर भी बन सकता है, लेकिन वो आगे की बात है। लेकिन इस बहाने ये जो आया तो हमने इसको तो अब ये पगड़ी तरीका, वो चित्र पूरा हो गया, बच्चों को मजा आ गया, आनंद आ जाता है बच्चे को। फिर उसको भी लगता है कि अरे अच्छा इसमें आप सब चीज़ों में बात देखेंगे कि इनको हमने जिस रूप में देखा उसी रूप में बनाने की कोशिश की, न तो इसको पॉलिश किया न कोई उसमें खासियत, क्योंकि वो जितना हम उसके ऊपर काम करेंगे उतना वो लोगों से दूर जाएगा। हम अगर समझ लो कि इसको उसी रूप में रखते हैं, कच्चे माल से निकाल, तो बच्चों को लगेगा कि अरे ये तो हम भी बना सकते हैं, तो उसका विश्वास बढ़ेगा। तो बच्चों के जितने नज़दीक हम जाएंगे उतना वो बच्चे का विश्वास बैठेगा। अब ये जैसे एक चित्र हो गया, अच्छा अब ये एक, अब इसमें भी वही है, आम की गुठली का उपयोग किया, दो अलग अलग हिस्से कर लिए। अब वो कान सरीखे दिखे। अच्छा एक जो है इसको हमने आधा काट लिया, अब इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। अब ये इसको आधा पूरा दो टुकड़े नहीं किया, आधा उतना ही कट किया कि जैसे एक समझ लो ये है, हमने केवल वो इतना हिस्सा और फिर उसमें मुलायम होता है वो जरा थोड़ा कर लिया, तो एक जानवर का आकार दिखाई दिया। अब वो बना रहे हैं इसलिए मैंने इसका उपयोग किया कि ये नारियल की मिट्टी है और वो इसके ऊपर हमने चिपका दिया, कान चिपका दिए, ये हो गया। अच्छा आंखों के लिए, अब आंखों के लिए बहुत जगह क्या होता है कि वो उसको पेंट कर देते हैं। अब पेंट करने में क्या है कि चित्र तो दिखेगा लेकिन जो सीखना है वो नहीं हो पाएगा। तो वो ऐसी चीज़ ढूंढे, बच्चों को हम उकसाएं कि नहीं भाई पेंट करने से तो वो कोई किसी भी कागज़ पे पेंट कर सकते, लेकिन ऐसी चीज़ ढूंढे कि जो आँख सरीखी हो सकती है। तो भाई बादाम के छिलके हैं, वो पिस्ते के छिलके हैं, मैंने ये तो ऊँचा हुआ पर खाली ये इसके, अगर कद्दू खाता है, कद्दू की सब्जी खाता है, कद्दू फोड़ने के बाद उसके बीजों को देखे, मैंने इस बहाने क्या होगा कि वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करेगा और जितना उसका ऑब्जर्वेशन होगा गौर से निहार के देखने का, उतना वो उसमें से अलग अलग चीज़ें ढूंढ के लाएगा। तो अब अगर वो नहीं है तो कद्दू का बीज लगा दिया, वो भी आँख सरीखा दिखता है। फिर खरी का बीज है, वो अलग ढंग का है। तो इस प्रकार के अलग अलग बीजों को वो संभाल के रखेगा और उसकी खासियत जानने की कोशिश करेगा। चिंचालकर जी इस उम्र में भी बहुत सारी सड़कें नाप लेने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं पगडंडियों की यात्रा में इसी मालवा प्रदेश के एक और कलाकार उन्हें मिले, स्वर्गीय कुमार गंधर्व। हम परदेसी पंछी बाबा आणि देसरा नाही हो जी,
हम परदेसी पंछी बाबा आणि देसरा नाही ओ जी आणि देसरा लोग अचेता आणि देसरा लोग अचेता पल पल पर। विख्यात संगीतकार कुमार गंधर्व आज नहीं हैं, किंतु क्या उनकी ये यात्रा अनंत काल तक गतिशील रह सकेगी? और क्या साधारण सी पगडंडियों पर बिखरी हुई असीम प्राकृतिक संपदा को संजोकर अद्भुत चित्रों में उभार कर सामने रखने वाले कुशल शिल्पी विष्णु चिंचालकर जी की कला और रास्ते तय कर सकेगी? प्रश्न कभी खत्म नहीं होते और न ही उनके उत्तर। जो हमेशा रहता है वो अनंत है, प्रकृति है, और जैसा कि कहा गया, बच्चा तो स्वयं प्रकृति है। सूरत हमारी अनहद में रम जाई भाई संतो अड़ी देसराना छाया बैठू अगन व्यापे धूप अधिक शीतलाई ओ जी छाया धूप से सतगुरु न्यारा छाया धूप से सतगुरु न्यारा हम सतगुरु के माई भाई संतो अनि देसरा नहीं ओ जी आठों पहर अड़क रहे आसन कदन उतर शाई ओ मन पवना दोनों नहीं पहुँचे मन पवना दोनों नहीं पहुँचे उन्हीं देसरा